बनी हुई है। शाहनवाज जी, ये आज बात बिहार के लोग जो आ रहे हैं उनको शाहनवाज जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। हुई है जी। ये बात तो शाहनवाज जी बिल्कुल सही है कि 40 दिन की जो ये मेहनत है ये बेकार जाएगी अगर ये 15 दिन बहुत गौर नहीं किया गया, बहुत ध्यान। इसमें जनता भी शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारों का ही सिर्फ क्या का ही उत्तरदायित्व है, जनता भी इसमें शरीक है। प्रयागराज से डॉक्टर घनश्याम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो पेशे से डॉक्टर भी हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं। डॉक्टर घनश्याम जी, नमस्कार। जी जी प्रतीक जी, आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ। जी और डॉक्टर घनश्याम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, आप बोलिए बोलिए। हाँ जी बिल्कुल ऐसा है प्रतीक जी। देखिए, डॉक्टर होने के नाते हमारे अपने ही कुछ अलग से कंसर्न है। एक तो देखिए टेक्निकल कुछ कंसर्न है कि जो हम लोगों को जो डायरेक्टिव दिए जाते हैं वो कभी कभी इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि शुरुआत में कहा गया कि भाई प्राइवेट प्रैक्टिशनर जितने हैं उनको बिल्कुल सब शट डाउन करना है, कहीं कुछ नहीं देखना। फिर मरीजों को दिक्कतें हुई तो कहा गया कि नहीं साहब, जो प्रैक्टिशनर अपनी ओपीडी नहीं खोलेगा, इमरजेंसी में पेशेंट नहीं देखेगा, उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। अब फिर आया कि साहब नहीं साहब, आप पेशेंट बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं ना, जो गाइडलाइंस है वो यूनिफॉर्मिटी में होनी चाहिए। अब जैसे देखिए, आप सरकारी डॉक्टर्स जो होते हैं उनको आप कोविड वॉरियर्स कह के उनको पीपी भी प्रोवाइड करा रहे हो, उनको आप 50 लाख का इंश्योरेंस भी दे रहे हो। और उसके अलावा जैसे जयपुर में मान लीजिए एक सर्जरी करते हुए एक पेशेंट बाद में कोविड से पॉजिटिव पाया गया, जेआर वहां के कोविड पॉजिटिव हो गए, तो आप वहां सीएमएस को तो नहीं पकड़ लोगे ना। लेकिन अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, जबकि पहला कॉन्टैक्ट सोसाइटी का, कम्युनिटी का जो मरीज होता है वो सबसे पहली बार तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास जाता है, और वहां पर वो डॉक्टर अपनी जान को खतरे में रख के सारे जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स है उनको फुलफिल करते हुए मरीज को देखता है। लेकिन अगर जी किसी डॉक्टर वजह साहब, से वो जी मरीज बिल्कुल पॉजिटिव डॉक्टर हो गया। साहब, प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो हैं, जी मैं आपकी बात मैंने बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर प्राइवेट प्रैक्टिशनर सीधे नहीं आएंगे इस लड़ाई में तो ये लड़ाई अब आगे आगे बनने वाली भी नहीं है। हमारे साथ इस पैनल में 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजय भी जो कि जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन डॉक्टर अजय हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर बोरा जो हमारे साथ चेस्ट एक्सपर्ट हैं मुंबई से, वो भी मौजूद है। प्राइवेट डॉक्टर्स की अपनी परेशानी है। वो कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट के डॉक्टर्स को तो पीपीई किट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, आप कोरोना वॉरियर्स बता रहे हैं मुझे, लेकिन आप मुझे प्रॉपर जो टेंशन देना चाहिए, जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स देने चाहिए कम से कम प्रोटेक्शन के लिए, वो मुझे नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी है। प्राइवेट डॉक्टर्स का सीधे इस लड़ाई में ना आना, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय बनी है। पहले मैं डॉक्टर अगम बोरा आपसे लेना चाहेंगे व्यू, फिर अजय आलोक आपके पास। जी अगम बोरा। अंकित भाई, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। आप बहुत बड़े इंटरेस्टिंग मुद्दे उठा रहे हैं। और ये जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर की बात है, आई थिंक ये तो एक वॉर का टाइम है, और मैं मानता हूँ हर एक डॉक्टर के बिहाफ में भी बोल रहा हूँ कि हर एक डॉक्टर रेडी है ये फाइट में जुड़ने के लिए। जहाँ तक ये डिफरेंट मुद्दे की बात आती है कि हर बार अलग अलग रूल्स आते हैं, मैं बोलता हूँ कि सरकार बहुत अडेप्टिव है। मैं बोलता हूँ कि सरकार बहुत फ्लेक्सिबल है। जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ते जाता है, हम उसमें इस तरह के चेंजेस लाते जाते हैं। अगर हमको आज लगा कि प्राइवेट प्रैक्टिस में काम नहीं करना चाहिए, तो शायद अथॉरिटीज़ ने ऐसा बोला कि नहीं करना चाहिए। अगर उनको धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उनके बगैर शायद काम संभालना मुश्किल होगा, तो उन्होंने उनको प्राइवेट प्रैक्टिशनर को सलाह दी कि काम करें। आई थिंक जहाँ तक पब्लिक आई मीन पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स का सवाल है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर और उनके पास में अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात की जाए, जो जहां अफोर्डिंग लोग जाते हैं, वहां ये चीज़ें पॉसिबल है, वहां ये चीज़ें मुमकिन है। लेकिन अगेन दैट एड्स टू दी कॉस्ट। तो वो एक बैलेंस तो रहना ही है। जहां प्राइवेट प्रैक्टिशनर में आप बड़ी 5 स्टार हॉस्पिटलों में जाएंगे, 5 स्टार ट्रीटमेंट लेंगे, 5 स्टार डॉक्टरों के पास आलोक जी, ऑफकोर्स डॉक्टर साहब आप मेरे साथ बने रहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब मेरे साथ बने रहिए। मेरे पास डॉक्टर साहब आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे पास कई ऐसे डॉक्टर्स के कॉल आए जिसमें जो कि बी क्लास सिटी या सी क्लास सिटी से हैं, और उन्होंने कहा कि उनको सीएमओ का कॉल आया, उन्होंने कहा कि आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर देंगे, लिहाजा आपको आना ही है, क्लिनिक खोलनी है। और बिहार में तो ये खास तौर से अब ऐसे में जब प्राइवेट डॉक्टर डर रहा है, प्रैक्टिस में आना नहीं चाहता, उसको कहता कि आप मुझे प्रॉपर किट पीपी किट तक नहीं प्रोवाइड हो रही है, समस्या से लड़ा नहीं जा सकता। ये आप भी जानते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के आए बगैर, डॉक्टर्स के आए बगैर इससे जूझना बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टर अजय आलोक, आपका एक इस पे कमेंट चाहेंगे? देखिए प्रतीक जी, आज से ऑलमोस्ट 20-25 दिन पहले मैंने ये राज्य सरकार को भी रिक्वेस्ट किया था, केंद्र सरकार को भी रिक्वेस्ट किया था कि प्राइवेट डॉक्टर आखिर पेशेंट देखेगा कैसे।
उसके पास पेशेंट आ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उस पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल के केस में अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव आइडेंटिफाई हुआ तो आप पूरी की पूरी हॉस्पिटल सील कर दे रहे हो। हॉस्पिटल सिर्फ डॉक्टर से नहीं होता है, डॉक्टर के साथ उसके साथ नर्सिंग स्टाफ होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, पैरामेडिकल के बाद उसका हाउसकीपिंग होती है, हाउसकीपिंग के अलावा खाना बनाने वाले होते हैं। तो एक 100-150 बेड के हॉस्पिटल में अगर उनके परिवार को जोड़ दिया जाए तो ये 8 से 9 हज़ार आदमी हो जाएंगे। और एक अगर पॉजिटिव पेशेंट निकल गया तो दैट मीन्स कि 8 से 9 हज़ार आदमी को क्वारंटाइन आप करना सोच रहे हो और हॉस्पिटल सील कर रहे हो, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले ICMR को तो हमने कहा था कि रिक्वेस्ट कीजिए कि कोई ऐसी रैपिड टेस्टिंग किट, लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट तो चाइना वाली फ्लॉप हो गई। अब हमारे पास एक नया विकल्प आया है 2 दिन से, NAT2 टेस्ट जो हम लोग कह रहे हैं, जिसमें तुरंत टेस्ट हो सकती है। अब जैसे कोई प्रेग्नेंट महिला आ गई, उसको डिलीवरी होनी है, अब डॉक्टर तो 24 घंटा या 48 घंटा वेट नहीं करेगा ना डिलीवरी करवाने के लिए कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं, डिलीवरी तो करनी है। अब बाई चांस अगर वो महिला कोविड पॉजिटिव हुई तो सारा डॉक्टर, सारा स्टाफ हो गया कोविड पॉजिटिव। तो ये सब चैलेंजिंग है। इसके बावजूद भी मैं सल्यूट करूंगा उन डॉक्टर्स को प्राइवेट क्षेत्रों के कि ये सब रिस्क लेते हुए, आज मेरा अपना हॉस्पिटल है, सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं ये रिस्क जानते हुए, क्योंकि वो हम आज जानते हैं इस चीज़ को कि हमें कोरोना के साथ रहना है, आने वाले दिनों में एक्सपोजर हमें होगा, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट अप करेंगे। डॉक्टर साहब और सरकार से बस ये आग्रह कर रहे हैं, सरकार भी इस बारे में बहुत गंभीर है। डॉक्टर साहब ये सेंटेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको कोरोना के साथ रहना है। तो अगर कोरोना के साथ रहना है, ये मान लिया है और इससे आगे जूझना है और लंबी लड़ाई है, तो कैसी तैयारी है? यही तो सवाल पूछा था विपक्ष ने सत्ता पक्ष से कि 17 तारीख के बाद आप क्या करने वाले हैं।